अंदाजा है कैसर कितना हर्ट हुए और मेरा बेटा? लेकिन नहीं, अब बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। जो होना था वो तो तुम्हारे होते हुए भी हो गया ना। वो प्लीज चले। चल रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रुकने की जरूरत नहीं है। सरवत मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो सरवत मेरी। आंटी प्लीज, आप सबको छोड़कर मत जाएं। छोड़ा तो तुमने है बेटा, हम तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी दुनिया ही कहीं और बसाई। जब रास्ते जुदा हो तो एक साथ रुकने का फायदा। तुम्हें तुम्हारी मनचाही खुशियां मिल गई हैं, मुबारक हो तुम्हें। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोगों को रास्ते में छोड़ के बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन क्या आप मुझे बहू की बजाय बेटी नहीं बना सकती? मैं आपको तो क्या, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। सारे हालात पर से खुद ही गुजर रही थी, लेकिन मेरी खामोशी इस हद तक पहुंच गई कि आप सब हर्ट हुए। अगर आज आप चली गई ना, तो ऐसा लगेगा कि एक माँ अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चली गई। आपकी बेटी को, हम सबको आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। प्लीज अपनी बेटी को अकेला छोड़कर मत जाएं, प्लीज। तुम्हें बहू ना बनाकर मुझे जितना भी दुख होना कम है, लेकिन तुम्हें बेटी बनाकर मैं फिर से निहाल हो गई। वाह, थैंक यू सो मच। मेरी बेटी ने मुझे रोका है। हाँ, मेरी बहू ने आज मेरा रिश्ता धोरा कर दिया। बस बेटियों की रुखसती तो हर माँ का ख्वाब होती है, पर उसके रुखसत हो जाने के बाद घर के सन्नाटे काट खाने को दौड़ते। मैं तो आपके अकेले रह जाने पे खुद घबराई हुई हूँ। काश मैं आपके पास आ जाती या आपको ही अपने घर बुला लेती। यही दुनिया का असूल है। बेटी की रुखसती के बाद माँ और बेटी के दरमियान लफ्ज काश ही रह जाता है। पर खैर, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, किसी को जवाब दे तो नहीं ना। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है। तुम्हें तो मुमताज बहन के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा होगा। मुमताज आंटी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। अगर उनकी जगह आप भी होती तो मेरी और अनमोल की खुशियों के लिए दुनिया से लड़ जाती। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज। कभी जो इतना मुश्किल हुआ करता था, कैसे इतना आसान हो गया। कुदरत भी कितनी अजीब है, जो हम चाहते हैं हमें मिल जाता है। सुबुही ने भी तो चाहा था आपको, उसकी तो नहीं सुनी कुदरत ने। उसे तो नहीं मिले आप। क्या फजूल बातें कर रहे हो। आज हमारी वेडिंग नाइट। पर ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू।
मेरी आंखों के आंसू तो आप साफ कर लेंगे, सुबोही की आंखों के आंसू कौन साफ करेगा? तुम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो, क्या ये काफी नहीं है? किसी और की मोहब्बत की कब्र पर पैर रखकर अपनी मोहब्बत का महल तामीर हो गया है मुझसे। ये गलती हो गई है मुझसे। इस गिल्ड को लेकर कैसे जीऊंगी मैं फरहाद? मोहब्बत में जमानों की परवाह नहीं होती है अनमोल। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? भूल क्यों नहीं जाती पास्ट को? सुबोही उसी पास्ट का हिस्सा है। उसकी आंखों में भी आंसू होंगे, खुशी के आंसू नहीं, गम के आंसू, जो मेरी वजह से है। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, शायद वो मुझे माफ कर दे। जब वो मुझे दुल्हन बनाकर स्टेज पर ला रही थी ना, न जाने क्यों मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि मैंने उसे रोका तक नहीं। न जाने ऐसी कौन सी कुव्वत थी जिसकी वजह से मैं उसको रोक। बस तो तुम नहीं जानते कि वो कौन सी कुव्वत थी? वो प्यार की कुव्वत थी, हमारे प्यार की कुव्वत। तुम्हें सुबह से बात करके बोझ हल्का करना है? मैं भी फोन लगाता हूं। अपना बोझ हल्का कर लो, सुकून हासिल कर लो। मोहब्बत बेईमान होती है, ये तो मैंने सुना था। लेकिन मोहब्बत में इतनी ईमानदारी बहुत मुश्किल है। और तुम्हारी इस ईमानदार मोहब्बत के साथ हमारा गुजारा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं दावा करता हूँ तुमसे, एक दिन आएगा मैं तुम्हें बेईमान कर दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत भी बेईमान हो जाएगी मेरी मोहब्बत की तरह। क्योंकि मोहब्बत के कोई उसूल नहीं होते, हम अपने उसूल खुद बनाएंगे। वही जब तुम्हें अपने आप को खत्म ही करना था तो क्यों अपनी खुशियां अनमोल की झोली में डाल दी? बेटा तुम अपनी नहीं, माँ की जिंदगी खत्म कर रही हो। अल्लाह के लिए ऐसा मत करो। क्या करूँगी, क्या करूँगी मैं जिंदगी का, मुझे बताया। मैं जिसे चाहती थी वो तो किसी और का हो चुका है। मैं उसके साथ रहती भी तो उसकी कभी नहीं हो सकती। क्या इससे अच्छा बताइए, इससे चाहिए कि मैं खुद को मार। हाँ मेरी बात सुनो। मार नहीं, पास नहीं आएंगे, मार दूंगी मैं खुद को, मैं मार दूंगी। मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो। जिस तरह तुम अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके नहीं जी सकती, उस तरह हम भी तुम्हें नहीं छोड़ के जी सकते। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। सुबह तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूं। प्लीज ऐसा मत करो। कसूरवार तो मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत है। मेरी मोहब्बत से छीन ली। मुझे जीते जी मार दी, मैं जीते जी मार। अब मैं क्या करूं? कैसे गुजारूंगी जिंदगी? जिस जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मैं क्या करूंगी जिंदगी का? इसे चाहिए मैं खुद को नहीं बेटा। या अल्लाह, शुक्र है ये ख्वाब था। सुबोही, 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 ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती? हमजा, 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 हमजा बेटा, हमजा, हमजा बेटा, उठो। क्या हो गया? हमजा,
सुबह ही घर में नहीं है। सुबह घर पे नहीं है? हाँ कहीं कोई बेवकूफी ना कर बैठे। आपने उसको उसके रूम में चेक किया? मैंने देखा है, पता नहीं कहाँ चले गई है वो। कहाँ जा सकती है सबोई? झूठी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मेरी बेटी को आज कुछ हुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ूंगी नहीं। नहीं, वैसे ही परेशानी सर पे खड़ी हुई है, आप इस तरह की बातें करके और परेशान कर रही हैं। आप फिक्र नहीं करें, तुम फोन लेके आओ, मैं सुबह को फोन कर दूं। इधर आप बैठे, टेंशन नहीं। घबरा रहा है हमसा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कर रहा हूँ ना फोन से। सुबह तुम किधर हो? अम्मी इतनी परेशान हो रही हैं यार। परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? आपने कल ही तो कहा था मुझे मेरी बहन बहुत बड़े दिल की है और सर्फ की मालिक है। आप बेफिक्र रहें, मैं कोई जज्बाती हरकत नहीं करूंगी। मुझे हालात को हिम्मत से फेस करना है। सुबह कहाँ हो तुम? वो खुली फिजा में बैठने का दिल चाह रहा था। घर में घुटन सी महसूस हो रही थी तो थोड़ी देर पार्क में आ गई। अब घर के बिल्कुल करीब है, आप परेशान ना हो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चलो तुम जल्दी से आ जाओगे। अगर तुम कहो तो हमसा को भेजूं। अरे अम्मी, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक है बेटा, ठीक है, शुक्र है। तुम पानी लेके आओ। चलिए, पता चल गया ना आपको? हाँ बेटा, बस मैं डर गई थी। आ रही है ना वो? हाँ। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। तुमने अब तक मुझसे अपने मकसद ही तो पूरे किए नहीं? खाली तो मेरे हाथ रह गई। फरहान को हासिल करने के लिए मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी और आज भी देखो तुम्हारे कहने पे वो भी अनमोल को दे दिया। अब मुझे बताओ, मेरे जीने का मकसद क्या बाकी रह गया? तुम जियोगी सबूही फरहान के लिए। क्या मतलब? सबूही, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम फरहान के लिए बनी हो और फरहान अब भी तुम्हारा है। नहीं फरिया, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे इन फजूल बातों में और नहीं पड़ना, प्लीज। ठीक है सबूही, तो हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। नहीं फरियाद, अब हम इस मौजू पे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अनमोल बेटा, जी अपनी अम्मी से को अब यहीं आके रहें। वहाँ अकेली क्यों रह रही हैं? भाई अपनी बेटी का ससुराल ना समझे, अपनी बहन का घर समझे। और मैं कोई समधन वगैरह नहीं हूँ। दरअसल ममा, अम्मा चाहती थी कि हम दोनों बहनों की शादी के बाद वो मामू के पास लाहौर चली जाएं। फिर उनका आगे उम्रे पे जाने का भी प्लान है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिनाज, हाँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बज रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल रात को नींद सही नहीं हुई तो शायद इसलिए थका हुआ लग रहा हूँ। अच्छा। ममा, आज इस घर में बहू की हैसियत से मेरा पहला दिन है, तो मैं एक नई रस्म शुरू करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और सबको अपने हाथों से सर्व करूंगी। अरे लेकिन बेटा, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आती हूँ। अनमोल इस घर की बहू है और हमारा फख्र है, और इसका क्रेडिट अजान को जाता है। अजान, तुमने अपना बड़ापन का फर्ज अदा कर दिया।
वरना हमारी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे। सब कुछ मालूम होने के बावजूद सुबह ये घर बारात लेके चले गए। क्या मतलब आपका मम्मी जी? अगर आप सबूही को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी तो फिर बारात लेकर जाने का क्या मतलब था? फरियाल, क्या तरीका है बात करने का? Behave yourself.